आप लोगों को मक्का के गलियों के नज़ारे कराते हैं इंशाल्लाह। देखिए बस। बस यार। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी चीज़ है। अल्लाह के काम में बरकत करें। रईस मुफ्ती साहब के पास हमने कुर्बानी बुकिंग किए थे। माशाल्लाह उन्होंने हमारे ख्वाहिश के मुताबिक हमें गोश्त तकसीम किया है। सभी हजरात को गोश्त मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और मुफ्ती साहब के भी लाख शुक्र है। जज़ाकल्लाह खैर। मुफ्ती सुल्तान के बयानात के लिए मुफ्ती सुल्तान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, आप लोगों को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि जिस तरह से हाजी हज के लिए आते हैं तो बहुत सारे परेशान रहते हैं, यानी इस उम्मीद पर रहते हैं कि भाई कुर्बानी तो हो रही है हमारी, लेकिन हमें कुर्बानी का गोश्त मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एक तमन्ना होती है भाई, दूर इलाके में आने के बाद 1 महीने तक गोश्त मिलता नहीं। यहाँ पे गोश्त बड़ा महंगा है। बड़े का गोश्त हो या बकरे का गोश्त हो, बाकायदा 50 रियाल 60 रियाल किलो का है। यानी अगर अपने इंडिया के एतबार से इसको अगर जोड़ा जाए तो 11 साढ़े 1100 रुपये का 1 किलो बड़े का गोश्त मिलता है। तो बहुत सारे हाजी खाते नहीं है और पूरा महीना अपने हाथ से पका कर खाना है। दाल चावल बना के खा रहे, कभी सब्जी बना के खा रहे, कभी मैगी बना के खा रहे, कभी बाहर से होटल से ला के खा रहे। तो लिहाजा गोश्त की एक तमन्ना दिल में बड़ी रहती है और कुर्बानी तो हम सब की होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने मुफ्ती रईस साहब के पास पूना के अंदर जब हज की ट्रेनिंग चल रही थी उस वक्त में बुक कराए थे। तो जिन हजरात ने मुफ्ती रईस साहब के पास बुक कराए थे, मुफ्ती रईस साहब को अल्हम्दुलिल्लाह सभी हजरात जानते हैं। मक्का की जानी मानी, पूना की जानी मानी हस्ती है और मशहूर शख्सियत है। जामिया अब्दुल्ला इब्न उम्मे मखतूम मदरसे के बानी हैं मुफ्ती रईस साहब। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। इन्होंने बड़ी मेहनत से, इन्होंने इनके बड़े भाई मौलाना नईम साहब ने ट्रेनिंग के अंदर उम्मत को बहुत बेहतर और बहुत अच्छे तरीके से तरबियत और ट्रेन किया था। तो लिहाजा इनके पास हम लोगों ने बुक किया था 14,900 रुपये इंडिया के एतबार से। कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सही वक्त पर हो गई। और उसके बाद अभी आज यानी 13 ज़िलहिज्जा कल गुजर गया, आज 14 ज़िलहिज्जा। 14 ज़िलहिज्जा को सुबह में बाकायदा एक ऐसा स्टॉप बनाया हुआ है जहाँ पर अक्सर बिल्डिंग है, हमारी बिल्डिंग थोड़ा साइड में है, इसके लिए हमको वहाँ जाकर लाना पड़ रहा है। तो वहाँ पर सब लोगों को गोश्त दे रहे हैं। एक आदमी को माशाल्लाह 1.5-2 किलो के हिसाब से गोश्त दिया जा रहा है। और वहाँ जाकर भी हम आपको दिखाएंगे, मुफ्ती रईस साहब से मुलाकात करवाएंगे इंशाल्लाह और वो मंजर भी दिखाएंगे गोश्त के तकसीम का। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मक्का के गलियों के नज़ारे कराते हैं इंशाल्लाह। देखिए बस। बस यार। वो कहते हैं नहीं क्या, हिचकिचा के रह गया सो रह गया, जिसने लगाई एड़ वो खंदक के पार हो गया। ये अजीजिया की बिल्डिंग है, हदाया रोड और हदाया टावर। इसके लेफ्ट साइड जो है ना, 250 के करीब करीब अजीजिया की बिल्डिंग है, इंडियन और पाकिस्तानी लोगों के। हाँ, एक है सामने 15 नंबर। ये 17 नंबर, ये 17 नंबर की बिल्डिंग बोल रहे थे, 5 स्टार है, नई बिल्डिंग है असल में। सत्रह आगे से, आगे यहाँ से चलते चलते 17 नंबर दिखाए थे अब्दुल्ला मित्रे ने।
यहाँ से आए थे आप? वो सूरत अंदर सूरत से 15 अंदर जाना 24 ये 123, ये 124। चौहत्तर। ये इन दिनों में ना एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, देखो वो टैक्सियों का रेट और गवर्नमेंट की तरफ से गाड़ियों वगैरह के पब्लिक तक पहुंचने नहीं देना। 50-50 रियाल, 100 रियाल, 1 किलोमीटर के 50 रियाल यार, 1 किलोमीटर का फासला रहता था। मजबूरी का फायदा उठाया। सीजन है, ठीक है सीजन है, लेकिन यार आप भी तो साल भर कमाते रहते ना, साल भर उम्रा वाले आते रहते। कि मक्का शहर पूरे साल में खाली थोड़ी रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल आपको पैसेंजर मिलेंगे यहाँ पे। ये असीसिया की रौनक इंशाअल्लाह अभी क्या कहे, चंद दिनों के बाद खत्म होंगी। ये खजूरे, हाय फैजान देख रहे हो? फैजान को खजूरे बहुत पसंद है। तो मदीने में इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको खजूरों का। खजूरें मदीने से लेनी चाहिए, मक्का से नहीं। आता ये तो कल्बी शुक्रन। हाँ 20532622। लिंक नंबर 121। इंशाल्लाह ये जब हाजी अजीजिया के अपने इलाके में ये वीडियोस देखेंगे तो उनको यहाँ का रहना, यहाँ के गलियाँ, यहाँ के मंजर, यहाँ का वक्त बिताया हुआ पल सब इंशाल्लाह याद आएगा। सबसे ज़्यादा हम यहाँ पे इस चीज़ को मिस करते हैं, वो है टू व्हीलर। क्या बोलते हैं इमरान? अरे माशाल्लाह मुफ्ती रईस साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। इस इलाके का देखिए माशाल्लाह ये कुर्बानी की गाड़ी है। अरे सआदा अंदर पूरा गोश्त डाल दो माशाल्लाह। इधर ले लो माशाल्लाह गाड़ी भी एसी वाली है और ये गोश्त के ऐसे पाकेटें बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तकसीम करने का टेंशन ही है, बड़े तमीज के साथ पाकेटें बना बना के तकसीम किया जा रहा है। ये हमारे पुणे के मोहसिन भाई माशाल्लाह। आ जाओ सबके पास, इधर ही आपकी गाड़ी के पास।
माशाल्लाह देखो कुर्बानी का गोश्त मक्का मुकर्रमा में अजीजिया बिल्डिंग के सामने बिन महफूज मस्जिद के सामने मुफ्ती रईस के हाथों लेते हुए ये यहाँ पर गोश्त मिल जाना ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नियामत है, महसूस नहीं कर सकते। एक महीने से अजीजिया के अंदर रहने वाले लोग गोश्त के लिए तरस रहे थे, इसलिए कि यहाँ पे गोश्त इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा महंगा मिल रहा था। इंशाल्लाह इस उन्वान पे मैं अभी हेलो वालों को ले लेंगे सब साथी इधर आ जाओ। चाचा का ले लिया। आ जाओ यहाँ पर रईस मुफ्ती साहब के पास हमने कुर्बानी बुकिंग किए थे। माशाल्लाह उन्होंने हमारे ख्वाहिश के मुताबिक हमें गोश्त तकसीम किया है। सभी हजरात को गोश्त मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और मुफ्ती साहब को भी लाख शुक्र है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए इधर आओ, इधर आओ, गोश्त दिखाओ जरा और ये गाड़ी दिखाओ। ये देखिए ये गोश्त की गाड़ी है और पूरी एसी की चिल गाड़ी है। मुफ्ती साहब बता रहे थे कि इस गाड़ी का खर्चा जो है एक रात का 1500 रियाल है। यानी हाजियों को गोश्त सही सलामत पहुंचाने के लिए 4 दिन तक इस इलाके के अंदर नए इलाके में डीप फ्रीज का इंतजाम करना, और उन्होंने गोया के 4 दिन के लिए 5000 रियाल खर्चा किए। वो 5000 रियाल अगर हम पकड़ते हैं इंडिया के एतबार से 1.5-2 लाख के करीब जाता है, 1.5 लाख के करीब जाता है। तो इतना खर्चा किया हमारे ख्वाहिशों को, हाजियों की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। लिहाजा बदगुमानी अच्छी चीज़ नहीं है, थोड़ा सब्र करना चाहिए। हाजियों ने सब्र से काम लेना चाहिए, इत्मीनान से काम लेना चाहिए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि भाई आप जो है इत्मीनान से सब्र से काम ले लें। हज इतना बड़ा अमल करने के लिए आए हैं, थोड़ा सब्र तहम्मुल से बताइए, ये भी एक अमल है, सब्र तहम्मुल का दिखाना भी। और ऐसे वक्त में ईमान वाले की आजमाइश होती है कि क्या करता है इंसान, सब्र का पैमाना झलकता है या सब्र का दामन पकड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। भाई कुमन दिखा, जिन लोगों ने पुणे के अंदर मुफ्ती रईस साहब के पास अपना फोन नंबर दे देना हम लोगों का, हमारे पास कितना कुर्बानी वाला 5-6 डालने के इसमें चप्पल वाली थैली बनाए तुमने। हाँ, फिर क्या करते हैं इसमें कितने आ रहे हैं? 2 डालो। कूपन दिखाओ, कूपन बंद करो, चलो बंद करो, आओ इधर कर दो। चलो आ जाओ। 1 मिनट नाम में Then a Haji is giving, we are 5-7, and they cannot give a small portion of it, and I think it's a fair of administration. Whereas this is being circulated throughout the world. We are praying for the united secret of kingdom. अल्लाह इसको वो बरकत दे जो किसी के पास सब बरकत अल्लाह दे पहले, और जो कुछ बच जाए पूरा दुनिया को दे। आमीन आमीन। ये मेरी दुआएं यहाँ की। और इस सलमान को अल्लाह ताला सलमानी ये सुलेमानी दे, क्योंकि सुलेमान का जो ताकत है ऐसा ही ताकत सलमान को दे, लेकिन ख्याल रखना पड़ेगा। और ये आवाज़ उनको पहुँचा दो। We are a government option, but अगर हमें कोई पूछता है माशाल्लाह। देखिए एक हमको उसमें आप लोग एक थोड़ा सा उनको मांगा आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। एक ज़रूरी बात ये बताना चाहता हूँ कि भाई पुणे के अंदर मुफ्ती रईस साहब के पास जिसने बुक कराए थे, बुक कराने के बाद वहाँ पर आपको एक कूपन दिया गया था। वो कूपन आपको संभाल के रखना है, और यहाँ आने के बाद या तो उसका फोटो निकाल के रख लीजिए आप, तो वो यहाँ आने के बाद आपको कूपन दिखाना है। वरना असीसिया के अंदर तो बाकायदा लाखों लोग भरे पड़े हैं, अब लाखों लोगों को तो तकसीम नहीं कर सकते, तो लिहाजा कूपन आकर दिखाना है। और एक कूपन के अंदर अगर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, इंशाल्लाह 5 लोगों को अलग अलग पैकेटें मिल जाएंगी। देखिए अभी एक साथी बता रहे थे कि भाई हमने भी बुक कराए थे लेकिन हमको गोश्त नहीं मिला। यहाँ पर गोश्त के लिए इंडिया के कंपैरिजन में अगर देखा जाए 1100-1150 रुपए किलो बड़े का गोश्त मिलता है, और छोटे का गोश्त 1200-1300 रुपए किलो मिलता है। और हाजी यहाँ पर
दूसरे और भी चीज़ें ज़रूरियात होती हैं, तो नहीं खाना ज़्यादा तरजीह देता है, तो सब्जियों पर दिन गुजारता है। तो जब जैसे कुर्बानी के अय्याम आते हैं, अपने इलाके से कुर्बानी के गोश्त के फ़ोटो आते हैं, खाते हुए फ़ोटो आते हैं, अपने रिश्तेदार जब भेजते हैं ना, तो दिल में एक तमन्ना और ज़्यादा बढ़ जाती है शिद्दत की। और ऐसे वक्त में मुफ्ती साहब ने उस शिद्दत को कम करने के लिए और तमन्ना को पूरा करने के लिए गोश्त लाकर हमारे हाथ में थमा दिया। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप भी कुछ बताएंगे? आवाज़ में बैठा है। चलेगा करीब से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हाजियों ने जो हमको जिम्मेदारी दी थी कुर्बानी करने की, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें पूरी कोशिश की कि उनकी कुर्बानी वक्त पर हो, सही तरीके पर हो। जाहिर बात है कि हमने सबको शुरू से ही शाम तक का वक्त दिया था, और कुर्बानगाह की जो हालत होती है वो बहुत नाजुक हालत होती है। जो लोग वहाँ आते तो उनको अंदाज़ा होता, जो एसी के अंदर कमरों में बैठे हुए उनको वहाँ का अंदाज़ा नहीं होगा कि वहाँ क्या तकलीफ़ होती है। कमेंट करना बहुत आसान होता है, लेकिन तकलीफ़ को फेस करना ये अलग बात होती है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहले दिन कुर्बानी हुई, और हाजियों की बहुत सारी ख्वाहिश थी कि हमको गोश्त मिले। ये इतने 15 सालों में पहली मरतबा हम गोश्त तकसीम कर रहे हैं। आज तक हमारा कोई गोश्त तकसीम करने का निज़ाम नहीं था, और इसके लिए एक्स्ट्रा 5000 रियाल हम लोगों को खर्चा करना पड़े, क्योंकि गोश्त संभाल कर रखना 4 दिन ये मामूली बात नहीं है। इंसान की हालत ख़राब हो जा रही है, कितने लोग धूप की वजह से मर चुके हैं, तो गोश्त को संभालना ये तो बहुत मुश्किल, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। उसके लिए स्पेशल डीप फ्रिज लाए गए, 4 दिन तक उसको संभाल कर रखा गया। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं स्पेशल, ये तकरीबन एक दिन का 1.5 से 2 हज़ार रियाल, एक रात का 1.5 से 2 हज़ार रियाल इसका खर्च किया गया। ये स्पेशल डीप फ्रिज गाड़ी है, इसमें गोश्त लाया गया। बहरहाल हमारी तरफ से हमने पूरी कोशिश की कि जितना हो सके हाजियों को हम लोग सर्विस दें। अल्लाह तबारक व तआला तमाम हाजियों को जज़ाए खैर दे, सबका हज कबूल फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमारी खिदमत को भी कबूल फरमाए और अपनी रज़ा का ज़रिया बनाए। जज़ाकल्लाह खैर। सलाम। नाश्ता करेंगे? साहब की बात करो, थोड़ा वीडियो बना के मुफ्ती साहब करो। वीडियो चालू है जी। मुहतरम नाज़रीन, मैं आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए कि इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे वो सआदत, वो वक्त और वो आजमाइश वाली जो घड़ी होती है ना, उसमें से जब अल्लाह ने गुजारा तो मुझे उसका एहसास हो गया। जब अरफात से हाजी जब निकलता है, उसके बाद मुज़दलिफ़ा में आता है, और मुज़दलिफ़ा में आने के बाद 10 ज़िलहिज्जा को जमरात की तरफ निकलता है। जमरात पे निकलने के बाद बहुत थका रहा होता है, और जब अपने कैंप में आता है, अपने खैमों में आता है, वहाँ आने के बाद हाजियों को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है कि भाई हमारी कुर्बानी कब होगी। थका हुआ होता है कि भाई कुर्बानी कब होगी, ताकि हम अपने सिले हुए कपड़े पहने, हलक कराए और एहराम से बाहर निकले। देखिए ग्रुप के अंदर मैंने बहुत सारे मैसेज देखा मुफ्ती रईस साहब के ताल्लुक से या कुर्बानियों के ताल्लुक से कि भाई निगेटिव कमेंट, अगर बहुत सारे हमने देखा खैमों के अंदर लोग 9 बजे नहा धोकर कपड़े पहनकर बैठे हुए थे। भाई हमारे तरफ से मैसेज आ गया, कोई 11 बजे कपड़े पहनकर बैठा हुआ था कि भाई हमारे जिस जिम्मेदारों की तरफ से मैसेज आ गया कुर्बानी हो गई। मेरा एक सवाल ये है कि अगर मुफ्ती रईस साहब ये चाहते तो बहुत आसानी से कर सकते थे। 11 बजे आपको मैसेज करके कि भाई आपकी कुर्बानी हो गई, हमको क्या 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 फर्क पड़ता था? मुफ्ती साहब को क्या तकलीफ थी? 11 बजे मैसेज कर देते, बात खत्म हो जाती। लेकिन मुफ्ती साहब अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, बहुत ही एहतियात के साथ उन्होंने काम किया कि 550 जानवरों की कुर्बानी करना है। मान लो मेरा नंबर 550 बकरा, मेरा बकरा 550 नंबर का था, और मुफ्ती साहब ने पहले बकरे पे मैसेज किया, और वो टाइमिंग था 10 बजे का, और 550 बकरे का टाइमिंग आ रहा 6 बजे 7 बजे, और उन्होंने मैसेज कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह आपको कुर्बानी हो गई। जैसा कि अक्सर और बेशतर ऐसा होता है, जैसा कि अक्सर और बेशतर ऐसा होता है। तो अगर ये मैसेज मुझे 10 बजे मिल जाता और मैं हलक करके एहराम से फारिग हो जाता, तो मुझ पर ये कुर्बानी के साथ साथ दम की कुर्बानी भी वाजिब हो जाती। कितना बड़ा नुकसान है। 4 घंटे आप बगैर नहाए धोए अगर बैठेंगे, ये तकलीफ आसान है बनिस्बत इसके कि आप पर दम वाजिब हो जाए और तरतीब ऊपर नीचे हो जाए, तो ये सही है ना। तो इसलिए आप भी अपने इलाकों में जाने के बाद अपने हाजियों को आइंदा साल जब रवाना करोगे तो इस बात की तरगीब जरूर देना कि भाई 10 तारीख को जब आप रमी जमरात करके अपने खैमे में आएंगे तो 6 बजे तक 7 बजे तक आराम करो। आप थके हुए यार, अरफात से मुज़दलिफ़ा से रमी कर आए हैं, तो जल्दी किस बात की, आप आराम करो। दूसरे लोग गड़बड़ कर रहे हैं, आप लोगों के लिए इत्मीनान की शक्ल है, आप आराम करो 6 बजे तक, जब तक मैसेज नहीं आता आराम करो। और इंशाअल्लाह एहतियात के साथ और बहुत एहतिमाम के साथ इंशाअल्लाह आपकी कुर्बानी करने की जिम्मेदारी जब हमने उनको दी है तो इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। और मज़ीद चीज़ कि हमारे अपने होटलों के सामने गोश्त पहुँचाया जा रहा है। हालाँकि इन लोगों ने बाकायदा ट्रेनिंग के अंदर कहा था कि भाई गोश्त मिले ये ज़रूरी नहीं है,
लेकिन उन्होंने फिर भी क्या किया, हमारे लिए हमारे ख्वाहिशों का, हमारी तमन्नाओं का ख्याल करते हुए गोश्त की बाकायदा अलग अलग हिस्से बनाकर, उसकी पैकेटें बनाकर ला कर हमारे हाथ में दे रहे। अल्लाह इन लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। क्या बोलते हैं हाजी लोग? देखो ये गाड़ी है, हाजी लोग क्या कहते हैं, कैसे लग रहा है आपको वहाँ पे लाकर? अल्हम्दुलिल्लाह 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 बहुत अच्छा लग रहा है। अरे बहुत हम लोग जो है ना साहब जी, इधर आइए, इसने